हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज की क्लास में रात्रि 9 बजे की क्लास में अपन सुपर टेस्ट पढ़ने वाले जो कि राजस्थान जीके का रहने वाला है। और दोस्तों ये राजस्थान जीके का सुपर टेस्ट पीटीईटी, बीएसटीसी और वनपाल वन रक्षक एग्जाम के लिए, पटवार एग्जाम के लिए बहुत और बेहद ही खास होने वाला है। दोस्तों इस सुपर टेस्ट में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये हमें बाहर आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस क्लास को कंप्लीट देखने के बाद, है ना, सुपर टेस्ट होगा भैया, 50 क्वेश्चन होने वाले, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। ऐसे भी नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं प्यारे साथियों। और आपसे एक ही निवेदन रहेगा, क्लास को अंतिम तक जरूर देखेगा। अगर क्लास पर आपने क्लिक अगर कर ही लिया है तो भैया, है ना। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में अमेरिकन कपास का जो उत्पादन होता है ना, वो कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में नहीं होता, श्री गंगानगर हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों श्री गंगानगर को दोस्तों वैसे आप सभी जानते हैं गेहूं भी सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पे होते हैं, तो इसे राजस्थान में अन्न का भंडार कहते हैं, अन्नागार भी कहते हैं दोस्तों इसे, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा, श्री गंगानगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी के ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? शेखावाटी के ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किस के नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो प्यारे साथियों राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर भी हो जाएगा बी ऑप्शन, किशोरी देवी ने दोस्तों 25 अप्रैल के दिन, है ना, किस दिन? 25 अप्रैल 1934 के दिन जो है लगभग दोस्तों 9 से 10 हजार, हजारों मतलब 9 से 10 हजार महिलाओं को एकत्र कर दिया था, शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों एकत्रित किया था। और ये जागीरदारी प्रथा का विरोध किया गया था इसमें। और वहाँ के सरदार जो है, ये जो है ना, ये सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी दोस्तों। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र किस शहर में रखा गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र किस शहर में रखा हुआ है? तो दोस्तों ये जयपुर में। बोले सर जयपुर में कहाँ पे? सिटी पैलेस में भैया, सिटी पैलेस। जैसे जयपुर में इसे चंद्र महल भी कहते हैं, चंद्र पैलेस भी कहते हैं प्यारे साथियों, और चंद्र पैलेस में रखा हुआ है ये, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र। दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान ही रखेंगे साथ ही साथ। लेकिन एक चीज़ और क्लियर कर लेना, जो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो रखी हुई है ना, वो उदयपुर में रखी हुई है, जो कि उदयपुर की बागोर हवेली में रखी गई है प्यारे साथियों। कहाँ पे? बागोर हवेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जयानक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जयानक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज विजय, रागमाला, राग मंजरी, हमीर रासो। जयानक की प्रसिद्ध रचना जो है वो कौन सी है? बोले सर पृथ्वीराज विजय है। अच्छा पृथ्वीराज विजय में दोस्तों किसका वर्णन है? पृथ्वीराज तृतीय का वर्णन है, पृथ्वीराज तृतीय चौहान का वर्णन है प्यारे साथियों। ये जयानक जो थे ना, ये कश्मीर से, मतलब मूलतः ये कश्मीर से थे साहब, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे साथ ही साथ। और मैं आपको बता दूं जयानक जो है ना, ये विग्रहराज चतुर्थ के काल में यहाँ पे आए थे दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और लॉक भी किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क है? दोस्तों आकल ऐसे लिखा जाएगा, आकलवुड फॉसिल पार्क है ना। तो दोस्तों ये प्राचीन जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है भैया। और ये कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर, चूरू। देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। और इसके साथ साथ अपन लिख देते हैं बाड़मेर, ठीक है भैया। तो बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में विस्तृत है दोस्तों, 3000 वर्ग किलोमीटर से भी ये ज़्यादा में फैला हुआ है प्यारे साथियों। और इसे है ना, ये कहाँ पर है? ये मरु उद्यान में है दोस्तों, मरु उद्यान जिसे कहते हैं। ये राजस्थान का बड़ा जो है क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य। और यही अभ्यारण्य दोस्तों गोडावण की शरण स्थली माना जाता है, गोडावण की शरण स्थली या फिर गोडाउन की भूमि माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भैया। अच्छा क्वेश्चन है और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से जो झील मीठे पानी की नहीं है वह कौन सी झील है? भैया ध्यान रखना, ज़्यादा से
ज़्यादा जो है आंसर सही बताने की कोशिश करें। देखिए निम्न में से जो मीठे पानी की झील नहीं है वह झील है, तो देखिए दोस्तों वह जो है सांबर झील हो जाएगा। सांबर झील जो है ना ये मीठे पानी की नहीं, जबकि ये खारे पानी की है भैया, ये एक लवणीय पानी की है दोस्तों। और साथ ही साथ बता दूं ये आंतरिक प्रवाह प्रणाली की आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे बड़ा नमूना कह लो या फिर सबसे बड़ा जो है उदाहरण है झीलों के रूप में, ठीक है। और अगला प्रश्न है, और उसी प्रकार दोस्तों अगर नदी की बात की जाए तो नदी तो भैया घग्गर नदी है जो कि सबसे बड़ी है आंतरिक प्रवाह प्रणाली से, ठीक है सर। ओके, नंबर 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा, किस राजपूत रानी ने हुमायूं, यहाँ पे हुमायूं, ठीक है, हुमायूं ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता प्राप्ति का संदेश भेजा था, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं मिली थी। कृष्णवती नहीं होगा, हाड़ा रानी नहीं होगा दोस्तों, रानी कर्मावती हो जाएगा, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं रानी कर्णावती, है ना, रानी कर्णावती भी कहते हैं, कह सकते हैं दोस्तों। ये राणा सांगा की पत्नी थी, सांगा की पत्नी थी विक्रमादित्य के समय, मतलब कि 1534 35 के समय दोस्तों, 34 के समय जो है इसने यहाँ पे आक्रमण किया था बहादुर शाह ने, लेकिन हुमायूं को राखी भेजी थी कर्णावती ने कि भाई जो है आप हमारी हेल्प कीजिए, लेकिन इसकी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली थी दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, सन 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां कितनी मानी गई थी? सन 1961 की जनगणना के अनुसार जो है राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां 73 मानी गई थी दोस्तों। कितनी? 73 हो जाएगा राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोले सर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमीमुद्दीन ने नागौरी की दरगाह कहाँ, हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ स्थित है? हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बोले सर ये आसान सा क्वेश्चन है, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, नागौर में दोस्तों। कहाँ पर है? नागौर में है दोस्तों। इसे सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है, सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं प्यारे साथियों। क्या? सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं इसे दोस्तों, है ना। अगर हम बात करें इसे राजस्थान का दूसरा ख्वाजा तारकिन कहते हैं, दूसरा ख्वाजा तारकिन भी कहते हैं, और सुल्तानों का फ़कीर भी कहा जाता है दोस्तों, सुल्तानों का फ़कीर भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, खस नामक घास कहाँ पर पाई जाती है? ये बता दीजिएगा। खस नामक घास जो है ना ये कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर में, टोंक में, बांसवाड़ा में, या फिर चौहटन में? खस नामक घास जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? बोले सर एक तो टोंक में पाई जाती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक सवाई माधोपुर में भी सर्वाधिक रूप से पाई जाती है, और यही घास भरतपुर में भी पाई जाती है। तो इस घास का प्रयोग किस में होता है दोस्तों? ये औषधियाँ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नंबर 11, जल्दी से जवाब बनता है भैया, और जवाब भी देना है आप सभी को मिलकर। देखिएगा, राज्य में मालवी एवं गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र स्थित है। राजस्थान में जो मालवी और गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र है ना वो कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पे डग झालावाड़ देर का है, कुम्हेर भरतपुर देर का है, चंदन जैसलमेर देर का है, और नोहर हनुमानगढ़। प्यारे साथियों, कल अपन ने पढ़ा था झालावाड़ जिला दर्शन, और झालावाड़ जिला दर्शन मैंने आपको बताया था डग में इसका प्रजनन केंद्र है प्यारे साथियों, किसका? मालवी नस्ल का, ठीक है। और मालवी नस्ल के लिए प्यारे साथियों वहाँ पर गोमती सागर मेला और चंद्रभागा पशु मेला दोनों मेले भरते हैं, जो कि मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है भैया। बी ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे के सारे भाई बहने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रेलवे भर्ती मंडल कहाँ पर है भैया? ये बताना है। रेलवे भर्ती मंडल का पूछा जा रहा है। उदयपुर नहीं होगा, बाड़मेर भी नहीं होगा, फुलेरा भी नहीं होगा, ये होगा तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा अजमेर। बोले सर अजमेर क्या? हाँ जी अजमेर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है दोस्तों? हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है ये कहाँ स्थित है? कोटा में है, जयपुर में है, भीलवाड़ा में है, या फिर अजमेर में है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है ना ये अपने कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी बताइए। देखिए अजमेर हो जाएगा राइट आंसर। क्या? हाँ जी बिल्कुल सर। इसकी स्थापना यहाँ पे देखिए एक सेकंड है ना, स्लोवाकिया है ना, हाँ चेकोस्लोवाकिया नामक देश है दोस्तों, उसकी सहायता से जो है यहाँ पर स्थापित किया गया 1967 में, ठीक है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना की गई थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों HMT की घड़ियाँ भी बनती है, लेथ मशीनों का निर्माण भी यहाँ पर होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना ये एक लिमिटेड कंपनी है भाई साहब, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन को लॉक भी करेंगे सारे मिलके।
सारे मिलके बोलिए जय माता दी। बिल्कुल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नंबर 14, ये पूछ रहा है कि भाई हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसे कहा जाता है। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसे कहा जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर को, दिलवाड़ा के जैन मंदिर को, जगत के मंदिर को, जगत अंबिका का जो मंदिर है ना, जगत अंबिका जो कि उदयपुर में है, जगत में जो, वो उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर डी ऑप्शन, कीर्ति स्तंभ जिसे हम कहते हैं विजय स्तंभ। देखिए दोस्तों ये है ना, ये किसके द्वारा बनाया गया। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसे कहा गया है। सैकड़ों हिंदी देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ भी है, महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। डी ऑप्शन को लॉक भी किया जाएगा। नंबर 15 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सर्वाधिक विस्तृत है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सर्वाधिक विस्तृत है। तो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान, मध्य अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्वी मैदान या हाड़ौती का पठार। तो राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सर्वाधिक विस्तृत है। तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान हो जाएगा जो कि 61% है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। टोटली राजस्थान के कुल कितना प्रतिशत ये 61 है। बाकी का जो है, बाकी का मध्य अरावली आ गया, फिर पूर्वी मैदानी आ गया, फिर है जो पश्चिमी जो है पठारी भाग आ गया है ना, पठारी भाग आ गया, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है ना। हाँ चलिए नंबर 16 क्वेश्चन है, आईन अकबरी की रचना जो है किसने की थी, ये बता दीजिएगा। आईन अकबरी की रचना जो है ये किसने, मुल्ला दाऊद, फरिश्ता, अबुल फजल, तानसेन। आईन अकबरी की रचना जो है प्यारे साथियों अबुल फजल ने की थी, आईन अकबरी की रचना, ठीक है ध्यान रखना। और अकबरनामा की रचना भी इसी ने की थी, अकबरनामा की रचना भी इसी ने की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है। हाँ राजस्थान जो है ना ये भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है दोस्तों, मसालों में, ग्रेनाइट में, कपास में या ऊन में। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर जो आप सभी का होगा ना वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मसालों में। दोस्तों मसालों में ये सबसे पहले नंबर पे आता है राजस्थान। वैसे बात करें तो ग्रेनाइट में भी कम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है अपना मसाला राइट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे किसका सर्वाधिक उत्पादक करता है, तो सी ऑप्शन, मतलब कि 95% से भी ऊपर ये देता है भैया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, रूठी रानी का महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है। देखिए दोस्तों राजस्थान में रूठी रानी का महल कौन से दुर्ग में स्थित है, यह आपसे प्रश्न किया जा रहा है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बूंदी दुर्ग या मांडलगढ़ दुर्ग या दौसा दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, मांडलगढ़ में। कहाँ पे है, मांडलगढ़ दुर्ग में है दोस्तों। इसका नाम था रानी उमा दे दोस्तों, कहाँ क्या नाम था, उमा दे था। और महल जो है राव मालदेव ने मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में बनवाया था भैया, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक किया जाएगा। और अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का समन्तम क्षेत्र कौन सा है। देखिए दोस्तों भित्ति चित्रों के लिए राजस्थान का जो समानतम जो स्थान है ना वो कौन सा है। समन्वय, वैसे समन्वय स्थापित करने वाला क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का जो ये क्षेत्र है ये है शेखावट या हवेलियों की जो है कोटा बूंदी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। शेखावाटी भी है और कोटा बूंदी भी। इसमें शेखावाटी ऑप्शन है नहीं तो अपन करेंगे भी क्या, तो शेखावाटी इससे पहले उसके बाद में कोटा बूंदी आ जाएगा। अगर शेखावाटी ऑप्शन दिया होता तो ये होता पहले शेखावाटी उसके बाद कोटा बूंदी आता, है ना। चलिए ऑप्शन तो एक ही मिलेगा ना। अगला प्रश्न नंबर 20 है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो वो कौन सी विधानसभा थी उस समय। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रपति शासन आप सभी को पता है 1967 में लागू हुआ था। बोले सर मार्च में हुआ था, हाँ जी मार्च में हुआ था और अप्रैल में ख़त्म हो गया था। चौथी विधानसभा, और पहली विधानसभा कब से शुरू हुई थी, 1952 से शुरू हुई थी, 1952 से 1957 तक, है ना। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन लॉक कीजिएगा। और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान के इतिहास में कौन सी विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक उपचुनाव हुए। तो देखिए दोस्तों ये मैंने आपको कई बार बताया, इसका उत्तर भी मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों, जहां पर 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे और वो दोस्तों 1952 में ही है ना, 1952 की बात है। राजस्थान के इतिहास में कौन सी विधानसभा, प्रथम विधानसभा चुनाव 17 क्षेत्रों में जो कि उपचुनाव हुए थे वापस। और ये एक तरह का एक पहली बार ऐसा कीर्तिमान हुआ था और अभी तक नहीं है, ये एक कीर्तिमान है। नंबर दोस्तों 22 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है,
और राजस्थान का मुख्य सचिव किस रूप में कार्य करता है, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। राजस्थान का मुख्य सचिव किस रूप में कार्य करता है, तो भैया कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्य मंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुखिया के रूप में, या फिर उक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उक्त सभी। मुख्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है, कैबिनेट के सचिव के रूप में भी कार्य करता है, और ये सिविल सेवा के प्रधान के रूप में भी कार्य करता है, सचिवों के मुखिया के रूप में भी कार्य करता है, सचिवालय का सचिव भी होता है। दोस्तों ये बहुत सारे कार्य करता है। ठीक है सर, अगला प्रश्न नंबर 23, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बचा हुआ है। साबी नदी के किनारे दोस्तों कौन सा स्थल बचा हुआ है, मैं आपको बता दूं गिलुंड तो होगा नहीं, क्योंकि गिलुंड कहाँ पर बोले सर, राजसमंद में है ना, कहाँ पर, राजसमंद में है। दोस्तों नगरी कहाँ पर है, नगरी चित्तौड़ में ना, और नगर टोंक में है ना, बिल्कुल। और बरौर आप सभी को पता है भीलवाड़ा है। दोस्तों देखिए ये जो है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुरा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा जोधपुरा। ठीक है, जोधपुरा जो है ना, ये कहाँ पर है बोले सर, जयपुर में है, और 1972 से लेकर 75 के मध्य इसका उत्खनन हुआ था। बी ऑप्शन हो जाएगा, साबी नदी के जो है तट पर ये जोधपुरा सभ्यता, जो कि जयपुर में ये उत्खनन हुआ था। अगला प्रश्न है, नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है। नागौर का एक गाँव है जिसका नाम है बू गाँव, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के खिलौने के लिए, जूती के लिए, दरी के लिए, या कशीदाकारी के लिए। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा, नागौर का बू गांव जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है भैया। बू गांव है ना, मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अंग्रेजों ने सन 1821 ईस्वी में मांगरोल युद्ध में कोटा के महाराव के विरुद्ध किसको सहायता दी। अंग्रेजों ने सन 1821 ईस्वी में मांगरोल युद्ध में कोटा के महाराव के विरुद्ध किसको सहायता दी थी, तो भैया राइट आंसर हो जाएगा झाला जालिम सिंह, या सुमेर सिंह, या हरिश्चंद्र, या फिर पृथ्वीराज सिंह। तो सही उत्तर होगा जालिम सिंह। जालिम सिंह दोस्तों ये कोटा का प्रशासक था, कोटा का प्रशासक मान लीजिएगा, या फिर फौजदार, मैंने आपको कल भी बताया था, फौजदार मान लीजिएगा, जिसने 1791 में झालावाड़ नगर को अलग से बसाया था। और वहीं 1838 में झाला जालिम सिंह का पौत्र, जिसका दोस्तों नाम क्या था, क्या नाम था, जल्दी बताइए जिनको भी पता है। मदन सिंह है ना, हाँ मदन सिंह ने 1838 में अलग जो है अंग्रेज़ों ने इनको अलग रियासत दे दी थी, झालावाड़ बना के। चलिए यहाँ पे फिलहाल ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बूढ़ादीत मंदिर कहाँ स्थित। दोस्तों देखिए सुपर टेस्ट के साथ साथ मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, और बिना एडवांस बताए रहा नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों, तो एडवांस भी बता रहा हूँ, साथ ही साथ आपका जीके जो है गेन ही हो रहा है वैसे, है ना। बूढ़ादीत मंदिर जो है ना, ये बूढ़ादीत मंदिर किसको समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है भैया बूढ़ादीत का मंदिर। प्राचीन मंदिर है, और राइट आंसर कोटा होगा या झालावाड़, इन दोनों में से क्या हो जाएगा, बोले सर कोटा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, बूढ़ादीत मंदिर जो कि सूर्य मंदिर है। जगपुरा तथा आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र सोने के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सर, है तो सही, हाँ तो है, तो फिर ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, जगपुरा तथा आनंदपुरा, ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ का है, बांसवाड़ा के। बोले सर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, हाँ जी सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न है, संत जसनाथ जी ने 12 वर्षों तक साधना किस स्थान पर की थी। संत जसनाथ जी हुए दोस्तों, और जसनाती संप्रदाय इन्होंने चलाया। तो इन्होंने जो है 12 वर्ष तक साधना किस स्थान पर की, तो दोस्तों गोरखमालिया स्थान पर 12 वर्षों तक इन्होंने जो है की थी साधना। दोस्तों इन्होंने समाधि ली थी कतरियासर में, कतरियासर बीकानेर में है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी। इनका जन्म 1482 ईस्वी में होता है प्यारे साथियों, कतरियासर बीकानेर में ही इनका जन्म होता है, कतरियासर बीकानेर में। ठीक है, और 1506 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली थी, ध्यान रखना है ना। चलिए, और इनके उपदेशों की बात करें, इनके उपदेश जो है सिंधु दड़ा और जो है कोंडा नामक ग्रंथों में संग्रहित है प्यारे साथियों। तो इनके जन्म की बात कर ली, इनके निधन की बात कर ली, बाकी जो है समाधि की बात कर ली। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन नहीं। फिलहाल जो है जो साधना की ना वो गोरखमालिया में की थी। ठीक है, और जन्म और समाधि वो कतरियासर में। अच्छा, अगला प्रश्न है दोस्तों, जसनाती संप्रदाय ने कितने धर्म नियमों का पालन किया था। 36 धर्म नियमों का पालन किया था, ये चीज़ भी ध्यान रखना। अच्छा, मटक बिसायत छू
और सराई क्या है? मटक, बिसायत, छू, सराई ये क्या है? राजस्थान में स्थानीय करों के नाम है, राजस्थान में दुर्गों के नाम है, वेशभूषा और पोशाक है। उक्त सभी तो नाम ही नहीं हो सकता। मटक है, बिसायत है और छू, सराई ये राजस्थान में स्थानीय करों के नाम है दोस्तों। राजस्थान में स्थानीय करों के नाम जो थे ये इस प्रकार के थे। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। और जल झूलनी एकादशी त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? जल झूलनी एकादशी त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद कृष्ण एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, आश्विन शुक्ल एकादशी को या आश्विन कृष्ण एकादशी को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, है ना। ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। और नंबर 31 क्वेश्चन, मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है भैया? ये बता दीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी गांव, जालोर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, आकोला गांव। देखिए दोस्तों, आकोला गांव की प्रिंटिंग प्रसिद्ध है, ठीक है, और आकोला प्रिंटिंग जो कि कहते हैं। और देखिए अजरक प्रिंट जो कि यहाँ की है बाड़मेर की। तो देखिए राइट आंसर होगा हरजी गांव जालोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। और बाड़मेर का दोस्तों अजरक है। और लक्ष्मणगढ़ जो है ना, सीकर, यहाँ पर लाख का काम अच्छा होता है, लाख का काम, है ना, लाख का कार्य यहाँ पे अच्छा होता है। और लक्ष्मण दुर्ग भी है लक्ष्मणगढ़। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान में किस सभ्यता स्थल में पाया गया? 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान में किस सभ्यता स्थल में पाया गया? आहड़, बालाथल, सुनारी या कालीबंगा? 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान में किस सभ्यता स्थल में पाया गया? तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा बालाथल, बी ऑप्शन हो जाएगा बालाथल हो जाएगा सही उत्तर आप सभी का, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके सर, अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न दे दे क्या? बिल्कुल सर, लाइए, ये लो आपका अगला प्रश्न। देखिएगा, समुद्र लहर नामक लहरिया जो है ना, ये कहाँ पर रंगा जाता है दोस्तों? जल्दी बताइए। देखिए समुद्र लहर नामक लहरिया कहाँ पर रंगा जाता है? तो ये रंगा जाता है अपने जयपुर में दोस्तों। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी प्यारे भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीड़ोराव और अलेखू हिटलर नामक पुस्तकों की रचना किसने की थी? तीड़ोराव, अलेखू हिटलर ये नामक पुस्तकों की रचना की थी, ये किसने की थी? विजयदान देथा, पृथ्वीराज विजय या फिर पृथ्वीराज राठौड़। ये विजय कोई है ही नहीं, है ना। पृथ्वीराज राठौड़ को जिन्हें पिथौरा कहा जाता है ये भी नहीं है, दशरथ शर्मा भी नहीं है। विजयदान देथा हो जाएगा। इन्हें प्यार में विज्जू भी कहा जाता है दोस्तों। कवि साहित्यकार इन्हें प्यार से विज्जू कहते थे, ठीक है। और वैसे बात करें ये जोधपुर के थे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा लिखा गया है? पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव के द्वारा लिखा गया है कोइंस ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूटस कूट्स, या फिर विश्वेश्वर स्मृति, या फिर जो है अपना उक्त सभी। तो दोस्तों देखिएगा, इनके द्वारा एक और लिखी गई, ये तो ध्यान रखनी है, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव के द्वारा कोइंस ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूटम और विश्वेश्वर स्मृति, ये तीन तो है ही है। एक और ध्यान रखना, ग्लोरीज ऑफ मारवाड़ एंड द ग्लोरियस, है ना, ग्लोरियस। तो ये ध्यान रखना, ग्लोरियस राठौड़ भी है पीछे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी है। ग्लोरीज ऑफ मारवाड़ एंड द ग्लोरियस राठौड़ दोस्तों, ये जो है पुस्तक इनकी है और ये तीनों भी इन्हीं की है। किसकी है? बोले सर पंडित विश्वेश्वर नाथ की। नंबर 36 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से। अलवर का निमोचना कांड कब हुआ था? अलवर का जो निमोचना कांड हुआ था दोस्तों, जिसे दोहरी डायरी बताया गया था, तो राइट आंसर 1925 हो जाएगा। राइट आंसर 1925 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश जो है किस जिलों में है? राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश जो है किस जिलों में है दोस्तों? तो राइट आंसर कोटा, देखिए बूंदी, सवाई माधोपुर होगा, कोटा, झालावाड़ होगा, जैसलमेर, बाड़मेर होगा या उदयपुर, डूंगरपुर होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बूंदी और सवाई माधोपुर। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश जो है किन जिलों में? तो ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 38 है, बांकली बांध किस जिले में स्थित है दोस्तों? देखिए बांकली नामक जो बांध है ना, कौन से जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांकली बांध अपने
कौन से में है, देखिए बांकली बांध है जो जालोर में है, ठीक है। डूंगरपुर में कौन सा है, सोम कमला अम्बा जो कि डूंगरपुर में, सोम कमला अम्बा जो डूंगरपुर में दोस्तों, ठीक है। सवाई माधोपुर में मोरेल बांध भी है प्यारे साथियों, सवाई माधोपुर में। प्रतापगढ़ में अपना जाखम बांध जो कि 81 मीटर ऊंचाई पे। चलिए नंबर 39, राजस्थान प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। हीरालाल देवपुरा, कृष्ण कुमार गोयल, माणिक चंद सुराणा, बीडी कल्ला। देखिए दोस्तों, राजस्थान प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो कृष्ण कुमार गोयल थे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई हाल ही में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए आपसे, तो आप क्या बताएंगे। जिनको भी पता है बाहर आके कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, देखते हैं कौन कौन बताते हैं, किन किन को पता है। राजफेड की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राजफेड की स्थापना कब हुई थी। 1956 नहीं होगा, 1957 हो जाएगा राइट आंसर। राजफेड की स्थापना जो है अपने 1957 में की गई थी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नंबर 41 है, रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान लगता है। रॉक फॉस्फेट, देखिए दोस्तों, ये सर्वाधिक होता है अपने जामरकोटड़ा में। कहाँ पे होता है, जामरकोटड़ा में। मैंने पिछली बार ये क्वेश्चन करवाया था और एग्जाम में पूछा भी गया था। जामरकोटड़ा उदयपुर में है स्थित दोस्तों। कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। और एक अपने जैसलमेर का बिरमानिया गांव भी इसके लिए प्रसिद्ध है। बिरमानिया गांव जहाँ पर रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। पहला स्थान लगता है राजस्थान का भारत में। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताइए। अगला है नंबर 42, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। एंटीसोल समूह की मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। एंटीसोल समूह की मिट्टी जो है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान होगा क्या, अरावली नहीं होगा, पूर्वी मैदान नहीं होगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग भी नहीं होगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, पश्चिमी भाग एंटीसोल समूह की मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। लोहे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन से है दोस्तों, जल्दी बताइए। देखिए मैंने आपको आज देखिए स्टार्ट तो की थी, सुपर टेस्ट है और एडवांस बता दिया। चलिए कोई ना मेरे प्यारे साथी, फिर भी सुपर टेस्ट ही हुआ, एडवांस भी बताया और सुपर दोनों हो गए ना। तो लोहे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन से है भैया, लोहे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन से। तो लोहे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र उक्त सभी को कर दे क्या, बिल्कुल सर कर दीजिए। नाथरा की पाल उदयपुर में है, चौमू मोरिजा जो जयपुर में है, नीमला राईसेला जो दौसा में, उक्त सभी कर लो, या फिर डाबला और कर लो ऊपर से। डाबला मैंने आपको कई बार बताया, जो कि डाबला है, जैसे सिंघाना है वगैरह है क्षेत्र है, ये जो कि झुंझुनू में ना, ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था दोस्तों उस टाइम, तो मतलब कि 1857 वगैरह क्रांति हुई थी ना, उस टाइम की बात करें अपन। झुंझुनू, एरिनपुरा, खेरवाड़ा या अजमेर। तो देखिए दोस्तों 1834 की बात है, इसकी स्थापना हुई थी शेखावाटी ब्रिगेड की, है ना। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में और झुंझुनू में स्थित है। ए ऑप्शन लॉक कर लेंगे सारे के सारे भाई बने। नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण कहाँ लिखा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण कहाँ लिखा गया। जयपुर, पुष्कर, उदयपुर, अजमेर। जयपुर, पुष्कर, उदयपुर, अजमेर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा, ठीक है, उदयपुर हो जाएगा। द्वितीय संस्करण यहाँ पर लिखा गया। वैसे दोस्तों अगर बात की जाए ना, तो सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों लिखा गया था अजमेर में, ठीक है। मैं आपको बता दूं अजमेर में लिखा गया था दोस्तों, ठीक है, पहला संस्करण तो। और दूसरा यहाँ पे भले ही लिखा गया, लेकिन जो प्रकाशित हुई थी ना दोस्तों, अगर बात की जाए तो ये दोस्तों कहाँ से प्रकाशित हुई थी, अजमेर से प्रकाशित हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना। और कब हुई थी, 1875 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, चावंड चित्र शैली का प्रारंभ जो है किस चित्रकला के अंतर्गत हुआ था। चावंड चित्र शैली का प्रारंभ किस चित्रकला के अंतर्गत हुआ था। तो दोस्तों देखिए मेवाड़ चित्रकला के अंतर्गत, या फिर मारवाड़, या फिर बूंदी, या फिर कोटा। ये तो बनेगा नहीं, राइट आंसर मेवाड़ चित्रकला ही हो जाएगा। ए ऑप्शन आसान है भाई, आसान है ना। और यहाँ का चावंड चित्र शैली का प्रमुख जो है दोस्तों नसीर दी ने रागमाला सेट बनाया था। रागमाला सेट बनाया था जो कि अमर सिंह के समय बनाया था, है ना, अमर सिंह के समय बनाया था। प्यारे साथियों ये चीज़ें ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन था। और नंबर 47 है आपकी स्क्रीन पे। उसी प्रकार से राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया गया था, है ना। तो कब दिया गया ये बताइए, बताइए जल्दी से। 1990 होगा, 1988 होगा,
1979 होगा या फिर 1978 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1979, है ना। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन छुपा हुआ है। देखिए, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। क्लियर है, ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। ओके सर, नंबर 48 क्वेश्चन, चंदू जी का गढ़ा बोडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? चंदू जी का गढ़ा व बोडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तीर कमान निर्माण के लिए, तलवार के लिए, या भील जनजाति के लिए, या फिर सहरिया जनजाति के लिए? तो चंदू जी का गढ़ा और बोडी गामा स्थान तीर कमान निर्माण के लिए है, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तलवार की बात की जाए तो ये सिरोही और अलवर, सिरोही व अलवर दोनों जिले जो कि इसके लिए प्रसिद्ध है भैया, है ना। और आगे बढ़ते हैं। वैसे सहरिया जनजाति की बात करें तो बारह जो है सहरिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, और बारह का जो है सहरिया जो कि आप सभी जानते हैं, कुंभ जो कि भरता है 12 में ही भरता है सहरियाओं का। अगला प्रश्न देखिए 49 पूछा क्या जा रहा है, जरा सा ध्यान देना दोस्तों। 30 मिनट हो गए अपने, है ना। चलिए, तो राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी जो है ना प्यारे साथियों, ये नववधु के साथ आने वाली लड़की जो है, ये पहले राजा महाराजा के समय हुआ करता था। तो ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? और अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है, जिलाड़ी माता कहाँ की प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, आपको ये बताना है अब 50 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। जिलाड़ी माता कहाँ की प्रसिद्ध है, जल्दी से बता दीजिएगा। बोले सर ए ऑप्शन हो जाएगा, अलवर की प्रसिद्ध है जिलाड़ी माता। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। और अब आपको दोस्तों स्कोर बताना है अपना, है ना। क्लास तो थोड़ी लंबी जरूर हुई, लेकिन मैंने आपको एडवांस भी तो बहुत बताई आज की क्लास में, बहुत सारी एडवांस बताई वैसे दोस्तों। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और सुपर फास्ट में है ना थोड़ा सा जो कि काफ़ी अपनी खुद की जो है जोश भरी मेहनत रहती है, इसके लिए अपने अपने एक मोबाइल से जो है अपने मोबाइल से एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई ज़रूर होगी। और आप सभी को क्लास के इस लिंक को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपके और भाई बहनें जुड़ सके अपनी क्लास के साथ। सुबह 9 बजे क्लास होती है, रात को 9 बजे भी होती है, तो दोनों टाइम फ़िलहाल जो है क्लास में ज्वाइन करें। और 10 तारीख के बाद में आपकी क्लास को जो है और बढ़ा दिया जाएगा, और जो है अपने 1-2 क्लास और बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और दूसरी बार हो तो बहुत है ना, अब वापस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब एक बार ही करना है। चलो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुपर फास्ट थी इसलिए कोई अपनी लिस्ट नहीं थी और लाइट भी नहीं थी, फिर भी मैंने आपके लिए क्लास की है। लाइट कल से नहीं है भैया, है ना, फिर भी क्लास तो ज़रूरी है। जैसे भी कैसे भी मोबाइल दिन भर के लिए बंद रख दिया, लेकिन अपनी क्लास होनी ज़रूरी है। चलिए साहब, बहुत बहुत आभार।